अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्स वाई मेडिको। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 मेथड्स है जिसके थ्रू आप आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं अबाउट द मेडिकल कैडेट। मेडिकल कैडेट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि तो हमारा आई रोज़ का टॉपिक होता है और बहुत सारी वीडियोस हमने इस पे ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर कंपैरिजन हम इधर कुछ चीज़ें इसके साथ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़, इसमें हमारे पास एज का एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि 17 साल से लेकर 21 साल तक जो बंदे होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जेंडर का भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि मेडिकल कैडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं या आप सिविलियन हैं, दोनों मेडिकल कैडेट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जब आप इसके थ्रू एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करते हैं तो आपकी आर्मी में रैंक होती है, इनिशियली कैप्टन का रैंक होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है, जब आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हैं एज अ मेडिकल कैडेट तो पहले मंथ से आपको स्टिपेंड मिलना शुरू हो जाता है और तकरीबन कुछ 76,000 प्लस जो है सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी पक्की जॉब होती है एट सीएमएच और आप एज अ डॉक्टर जो है काम करते हैं सीएमएच में। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने एक बॉन्ड साइन करना होता है कि आपने एटलीस्ट 12 ईयर जो है वो आर्मी को सर्व करना है। इसके बाद आप चाहे तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं या आप चाहे तो आर्मी को आगे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल थी मेडिकल कैडेट। मेडिकल कैडेट के बारे में मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको सामने नज़र भी आ रहा है। तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं अबाउट द मेडिकल कैडेट कि इसकी कंप्लीट डिटेल क्या है, अप्लाई किस तरीके से करनी है, बाकी सारी चीज़ें तो उधर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नम्स कैडेट पे। देखें, नम्स कैडेट बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने देना होगा नम्स का टेस्ट। कौन सा टेस्ट आपने देना है? नम्स का टेस्ट। नम्स का अपना सिलेबस होता है, आप जिस तरीके से एमडी कैड का सिलेबस होता है सेम उसी तरीके से नम्स का सिलेबस होता है और इसके लिए आपने तैयारी करनी होती है अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस। ठीक है, अब इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन या और कोई चीज़ नहीं है। अगेन, आर्मी बैकग्राउंड वाले या सिविलियन दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। इसमें ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये आपको नहीं मिलती, ना आपको रैंक मिलता है, ना आपको स्टेपन मिलती है, ना आपकी जॉब की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, और ना आपने ये बॉन्ड साइन करना होता है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास एक्सपेंसिव होता है, एटलीस्ट आपके 12-13 लाख पर ईयर आपकी एडमिशन फ़ी होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा होती है लेकिन सबसे मिनिमम ये फ़ी है जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि आपने अगर नम्सकेड के थ्रू जाना है तो सबसे पहले आपको उसकी फ़ी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमारे पास है बैंक कैडेट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल भी एलिजिबल है, फीमेल भी एलिजिबल है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स यानी अब्बू या अम्मी आर्मी में से हो। ठीक है, चाहे सर्विंग हो या रिटायर हो, लेकिन आर्मी से हो तब वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो ये फैसिलिटीज़ है यानी रैंक ये नहीं होती, स्टिपेंड नहीं मिलती, जॉब नहीं होती और 12 ईयर का जो बॉन्ड है ये भी इनके लिए नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसकी जो बेनिफिट है एज अ पेइंग कैडेट वो ये है कि आपकी जो फ़ी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एज अ नम्स कैडेट जो है आपकी फ़ी हाफ होती है और जितना आर्मी में आपके अब्बू या अम्मी का रैंक जितना कम होता है उतना आपकी फ़ी भी कम होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थे अबाउट दी मेडिकल कैडेट, नम्स कैडेट एंड पेइंग कैडेट। तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना था। अब इसके लिए आपने अप्लाई किस तरीके से करनी है और कौन कौन से टेस्ट आपने देने हैं। देखिए, मेडिकल कैडेट के लिए आपने 2 टेस्ट देना है। एक इनका अपना होता है एएमसी टेस्ट, जिसमें इनके वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, फिर इनके बाद इसका मेडिकल, फिजिकल एंड देन अगेन पर्सनालिटी टेस्ट एट एम्स की रावलपिंडी एंड देन इंटरव्यू, देन फाइनल मेडिकल और इस तरीके से इनके फिर जॉइनिंग लेटर आती है। तो ये होता है मेडिकल कैडेट का। ठीक है, प्लस आज के लिए आपने नम्स का टेस्ट भी देना होता है। ठीक है, ये जितने भी कैटेगरीज हैं नम्स के, चाहे मेडिकल कैडेट हो, नम्स कैडेट हो या पेइंग कैडेट हो, चूंकि आप लोगों ने नम्स के अंदर जो कॉलेजेस हैं, चूंकि आप लोगों ने आर्मी मेडिकल कॉलेज नम्स के अंडर जो कॉलेज होती हैं तो उनमें एडमिशन लेना होता है, इसलिए नम्स का टेस्ट इन तीनों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन मेडिकल कैडेट का अपना भी टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एएमसी। ठीक है, ये एसआरसी में कंडक्ट होता है। अच्छा जी, नम्स कैडेट के लिए आप लोगों ने जस्ट
नम्स का टेस्ट देना है, ठीक है। और जब नम्स का टेस्ट दे दे, उसका रिजल्ट आउट हो जाए, तो फिर आपने नम्स के वेबसाइट पे अप्लाई करनी है, प्लस आपका जो स्पेसिफिक कॉलेज है जो सीएमएच में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे आपने अप्लाई करनी होगी। अगेन मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेंसिव होता है, आपने सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर देखनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब इसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज इसके लिए न करें, ठीक है। अब आते हैं पैंक कैरेट पे। तो देखें, पैंक कैरेट में आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने नम्स टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, ठीक है, और नम्स टेस्ट देना है, ठीक है। इसके बाद जब नम्स टेस्ट हो जाए तो आप लोगों ने एक फॉर्म जो है पीसी फॉर्म, वो आपको नेट पे भी मिल सकता है, या आपके पेरेंट्स जिस डिपार्टमेंट से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, आर्मी से हैं, तो उनके मुतालिक डिपार्टमेंट से भी आप ये फॉर्म जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने फिल करना होता है, प्लस इसमें जो है नम्स का रोल नंबर मेंशन करना होता है। तो आप लोगों ने ये फॉर्म तब सबमिट करना होता है जब आपके नम्स के रोल नंबर आ जाए, ठीक है। तो बाकी डिटेल हम साथ साथ आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू गाइड करते रहेंगे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। तो इनके मुतालिक जितने भी डिटेल्स है वो हम उधर शेयर करते हैं, तो आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने इस 3 कैटेगरीज के लिए तैयारी करनी है, चाहे एमसी हो या नम्स टेस्ट हो, दोनों के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0318467747, और हम आपको इस कोर्स के लिए बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।